फलों के पत्ते, फूल, ये सब जो चीजें आती हैं हमारी ये लेकर चलेंगे। तो एक सिंपल सा काम है जो हम सबका अलग अलग स्वाद है। तो जब तक सेग्रीगेशन नहीं होगा, पेपर अलग मिलेगा तो पेपर अलग इंडस्ट्री में जाएगा रिसाइकिल होने के लिए, प्लास्टिक अलग से मिलेगा तो वो अलग इंडस्ट्री में जाएगा रिसाइकिल होने के लिए। एक बार जब वो खाने के साथ चिपक जाते हैं बचे हुए खाने को, अध्यक्ष बैठा है तो जितनी गंजा नौकरी है अभी भागेगा थोड़ी देर में मुकेश खाना होता है कि भाई करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हमारे बीच में जितेंद्र जी भी, आपका स्वागत है, मंडल के उपाध्यक्ष हैं। चूंकि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीतिक लोग होते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। श्री एस पी गुप्ता जी भी हमारे बीच में, आपका भी अभिनंदन। हमारे जैन साहब भी हैं, अब नाम नहीं लूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आदरणीय अजय जी जो प्लास्टिक के निवारण के लिए किस तरह से क्या काम करेंगे, उसके पश्चात मजे गर्ग है और मैं एक संस्था जिसका नाम IPCA इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन है, जहाँ से मैं हूँ। और हम लोग बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक को कैसे रोका जाए या उसका सही कैसे सदुपयोग किया जाए, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम मैं अपने DC साहब का और जो कि बंसल सर का और जितने भी यहाँ पर स्टेज पर अतिथिगण महिला मोर्चा से और RW के अध्यक्ष जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो जितने अतिथिगण इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं प्लास्टिक के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो सर्वप्रथम मुझे आज अध्यक्ष साहब की बातें बहुत सारी अच्छी लगी कि ये बहुत सारी चीज़ों से अवगत है, पर अवगत के साथ साथ थोड़ा सा बस यही है कि शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सर ने जैसे बताया कि भाई गाड़ी से हम बाहर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, पर सब सेम यही चीज़, क्या किसी को कूड़ा करना, हम घर में बेडरूम में बैठे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ उसकी जगह बाथरूम में जाना पड़ेगा हमें। तो सेम वही चीज़ हमें, अगर हम जब रोड पे निकलते हैं, गाड़ी से जाते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ का प्रयोग करना है। घर के अंदर जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं कि घर मेरा है और शहर शायद सरकार का है, तो इसलिए जिम्मेवारी सरकार पे डाल देते हैं। तो आज यहाँ समाज और सरकार के दोनों प्रतिनिधि एक साथ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम में भागीदारी सरकार और समाज सभी लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी ना हो के हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के सरकार से मेरा मतलब है जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और इस कार्यक्रम का जो माध्यम आप देख रहे हैं, गंदगी हम में से किसी को भी पसंद नहीं है, पर गंदगी में काम कौन करना चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहता। हम घूमने के लिए बाहर ऊटी, मंसूरी सब जगह जाते हैं, तो अपने शहर, अपने आसपास को क्यों ना ऐसा बनाए कि ये भी मंसूरी को साफ करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि दो चीज़ें खास तौर से मैं थोड़ी सी 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, फिर उसके बाद मैं सर को दूंगा कि सबसे पहले तो वेस्ट सेग्रीगेशन की सब घरों में कूड़े को 2 भागों में बांटने का रूल गवर्नमेंट ला चुकी है, इम्प्लीमेंट कर चुकी है, करना हमें है। वो हम सेग्रीगेट करके अब आप दोनों एक बार आ जाइए। फूल कितने दिन में उठेंगे, मूर्ति कितने दिन में उठेगी, तो मूर्ति के लिए हमारे पास में महाराज जी आ गए। क्योंकि पकड़ेगा मुझे कौन, RW मुझे पकड़ेगी, पारे में घूमने वाले पकड़ेंगे, लगे देखिए जरा डंडर के अंदर कूड़े से भरे पड़े हैं, बदबूश में आ रही है। तो लिहाजा मैं सभी से कहना चाहूँगा, अंजू जी, मैं अभी आप लोग इसके बाद पुलिस खंडित मूर्ति के विषय में भी आपको कुछ बताना है, तो आप सभी सुनिएगा। और जलपान की व्यवस्था, बिना जलपान के कोई भी नहीं जाए। ये जो पूजा की सामग्री है थोड़ी पीछे हो जाओ, 5-5 ग्राम बस। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे जन जागरण एकता सब में डालने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। एकत्रित सामूहिक रूप से हम आते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ IPCA को और सुधार धारा को। और ये अच्छी बात है कि हम हर पार्क में, यहाँ तो शुरुआत हुई इस पार्क से, जैसे जगह और भी करेंगे जहाँ मूर्ति विसर्जित करने के लिए अलग व्यवस्था हो, प्लास्टिक अलग और डिग्रेडेबल जैसे फ्लावर हुआ ये सब रखें।
सर जगह जगह बोर्ड तो लग जाते हैं कि मूर्तियां यहाँ रखें, लेकिन लोग बाग बाज नहीं आते। अक्सर देखा गया है कि पीपल के पेड़ के पास सबसे ज़्यादा मूर्तियां रखी जाती हैं। आप क्या करें, हमारी कमी है, समाज की कमी है। हम सबको जागरण करना चाहिए। ये सबको हम यहाँ ला के डालें। जो पार्क ऑलरेडी हम ला चुके हैं इस पोजीशन उसमें डालें। पर एक समय आएगा तो हर वार्ड में 2-4 पार्क में वो ऐसा कर देंगे जहाँ पर मूर्तियों को रखने की व्यवस्था कर दिया जाए। तो वहाँ से सामूहिक रूप से हम उसको ज़मीन के अंदर ज़मीन दोस्त करेंगे। अब व्यवस्था हम अपने ऊपर करेंगे, NGO करेगा और MCD करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। आप फैलाइए, चैनल पर डालिए अपने कि लोग विसर्जन के लिए कम से कम मूर्तियों को ही सही। एक सामाजिक भावना, एक धार्मिक भावना हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। लोग बताएं पीपल के पेड़ के पास रखना, जहाँ चिड़िया बीच करती है, कुत्ते आते हैं, तो कैसी पूजा है कि आप घर में रख के भगवान को सर माथे लगा के रख देते हो, कुत्तों के हवाले, बिल्ली और जानवरों के हवाले कर देते हो। ऐसा ना करें, सही जगह पर डिस्पोजल करें। बंसल जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज सुधार धारक NGO ने काम किया है? महोदय का धन्यवाद तो करता हूँ, साथ साथ में जिम्मेदारी मेरी बड़ी है। NGO ने प्रोग्राम शुरू करा है, साहब ने उद्घाटन किया है, जिम्मेदारी मेरी बड़ी है और मैं उसको निभाऊंगा, बखूबी निभाऊंगा। केवल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कम से कम इस वार्ड में जिसके यहाँ खंडित मूर्ति हो, ये बड़ा पार्क वेस्ट ज्योति नगर में अपने घर की मूर्ति, अपने घर की पन्नी और अपने घर की फूल, मंदिरों के फूल वेस्ट ज्योति नगर बड़े पार्क में लाकर डालें। उनकी यथास्थिति निवारण हम कराएंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।